नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को मानते हुए उत्तराखंड में भी जनता कर्फ्यू के बाद लोगों ने शाम 5 बजे ताली, थाली, घंटी, शंख बजाकर योद्धाओं का अभिवादन शुरू कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने घर की छत पर खड़े होकर परिवार के संग थाली बजाई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देखिए किस तरीके से सपरिवार उन्होंने उन सेनानियों का सम्मान किया जो इस वक्त सीधा मोर्चा कोरोना से ले रहे हैं और देश को उस आपदा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त दहला कर रखा है। तो देहरादून की ये तस्वीर है जहां पर जो आम लोग थे उन्होंने तो ये सम्मान दिया ही, थाली बजाई, ताली बजाई, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आए और उन्होंने भी शाम 5 बजे अपने परिवार के साथ थाली और ताली बजाकर कोरोना प्रहरियों का सम्मान किया। इधर देहरादून में बीजेपी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ताली बजाई और स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का अभिवादन उन्होंने किया। तो अनिल बलूनी को आप देखिए अपने आवास के बाहर वो आए और उन्होंने भी ताली बजाई और जो स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त कोरोना से निपटने में लगे हैं, कोरोना को निपटाने में लगे हैं, उनके अभिवादन में अनिल बलूनी ने ताली बजाई। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी ताली बजाकर सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का अभिवादन किया। तो उत्तराखंड में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी ताली बजाई और सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का उन्होंने अभिवादन किया, अभिनंदन किया। और जो ये तस्वीरें इस तरीके की आ रही हैं, निश्चित तौर से इन तस्वीरों से जो कोरोना प्रहरी हैं उनको हौसला मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। इधर हल्द्वानी में भी लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान पर घरों से बाहर आकर थाली बजाई। जैसे ही 5 बजे लोग अपनी घरों की छत पर आ गए, कोरोना प्रहरियों के लिए थाली बजाई, उनका अभिवादन किया। तो अब ये तस्वीर भी देखिए, मुख्यमंत्री की तस्वीर हमने आपको दिखाई, राज्यसभा सांसद की तस्वीर दिखाई, राज्यपाल की तस्वीर दिखाई और अब हल्द्वानी में देखिए किस तरीके से लोग अपने घर की छतों पर आए और थाली बजाकर जो कोरोना प्रहरी हैं उनका अभिवादन किया। तो शंखनाद भी हो रहा है, नारे भी लग रहे हैं, तालियां भी बज रही हैं और इस सब के पीछे मकसद यही है कि जो लोग सीधा मुकाबला इस वक्त कोरोना से कर रहे हैं उनका अभिवादन किया जाए। मसूरी में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए शाम 5 बजते ही पूरे मसूरी में घंटी, शंख, तालियां और तालियों के आवाज से गुंजायमान हो गया। किसी ने हवन कर गायत्री मंत्र का जाप किया तो किसी ने ताली बजाकर कोरोना जो प्रहरी हैं उनका अभिवादन किया। तो मसूरी में तस्वीर थोड़ा धार्मिक है, यहाँ पर ताली और थाली भी बजी, इसके साथ ही साथ लोगों ने हवन भी किया और कोरोना प्रहरियों का अभिवादन किया। तो देहरादून की बात करिए
हल्द्वानी की बात करिए, मसूरी की बात करिए, किसी भी ज़िले की बात कर लीजिए, हर जगह ये उत्साह देखने को मिला। और ये तस्वीरें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह से ऐसी तस्वीर आ रही हैं। पूरा देश पहले घर के अंदर रहा और 5 बजे सभी बाहर आए और अभिवादन किया। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 6 मौत हो चुकी हैं। ऐसे में वायरस के खिलाफ देशव्यापी जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक सेवाएं जैसे कि भोजन और दवाएं सभी के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। राज्य में जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, खाद्य संबंधी हो और अन्य जो भी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, वो उपलब्ध रहेंगी। दुकानें हमारी वो खुली रहेंगी ताकि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जो जिलाधिकारी हैं हमारे, उन सभी जिलाधिकारियों को जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। सभी प्रदेशवासियों से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने शहर को न छोड़ें, किसी मोहल्ले में रहते तो मोहल्ले को न छोड़ें। जो गांव के लोग हैं तो अपने गांव में रहें। वो गांव से बाहर जब बहुत ज़रूरी हो तभी गांव से बाहर निकलें। 15 दिन के लिए आगामी 31 मार्च तक के लिए ये हमने निर्णय लिया है। उसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। और मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे बड़ा अगर कोई समर्थ तरीका है कि हम कोरोना वायरस से निपट सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सार्वजनिक जो दूरी है वो हम बनाए रखें। जो सामाजिक दूरी है उसको हम बनाए रखें। यही सबसे बड़ा इसका बचाव है। राज्य में सभी जगह प्रशासन अलर्ट में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार किया, उनको अपना समर्थन दिया, अपने देश के बचाव के लिए, अपने राज्य के बचाव के लिए, अपने घर परिवार के बचाव के लिए वो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करेंगे। जनता कर्फ्यू जारी रहेगा सभी जगह? निश्चित रूप से जो जनता कर्फ्यू आज लागू हुआ स्वेच्छा से पूरे देश में, अब हम पूरे राज्य में कर्फ्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा। बाकी हम पूरे राज्य में अब ये लागू रहेगा 31 मार्च तक। लेकिन सर, जिस तरह से मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ पैसों का जिस तरह से हमने अभी ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे राज्य में ऐसे रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनके लिए 1000 रुपया हम उनको देंगे। पूरा देश इस समय कोरोना के कहर से कांप रहा है। इस बीच हिंदुस्तान में भी कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, लड़े हम जी जान से।
में रिपोर्ट हुए हैं। जिस जगह से सरकार की तमाम नीतियां बनती हैं, वो सचिवालय भी हफ्ते भर के लिए बंद है। गैरसैंण से बजट सत्र को दून शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द हैं। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व सब में एंट्री बंद कर दी गई है। होटल संचालकों ने टूरिस्ट की बुकिंग लेने से मना कर दिया है। कोरोना की दहशत ऐसी कि हर की पैड़ी जैसे धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिरों में भी गिनती के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। इस समय हर किसी को सिर्फ यही चिंता है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। अक्सर सैलानियों से गुलजार रहने वाली जगहों पर सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कोरोना की वजह से दहशत का माहौल है। देवभूमि को कोरोना के कहर से बचाने के लिए टूरिस्ट की एंट्री तक बैन कर दी गई है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा दहशत है। विदेश से लौटे ट्रेनी आईएफएस अधिकारी में कोरोना की पुष्टि होने के बाद से दहशत और भी बढ़ गई है। आलम यह है कि शासन और प्रशासन के तमाम विभाग अपने अपने स्तर से हर तरह से चौकसी बरत रहे हैं। दून में सिटी बसों में यात्री बड़ी संख्या में ट्रैवल करते हैं। एहतियात के तौर पर सिटी बसों में साफ सफाई का काम किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। में आदेश मिला है कि भाई आप जो अपनी बसों में जो है आप इस कोरोना वायरस के जो कीटाणु हैं उनको जो ज़्यादा ना फैले, किसी यात्रियों पे ना आए, तो आप जो है छिड़काव वगैरह कराया जाए। तो हमने जो है खुद अपने आप खड़े होकर बसों में छिड़काव कर रहे हैं ताकि यात्री सुविधाजनक यात्रा कर सकें और किसी तरह का भय ना हो कि भाई कि कोरोना के वजह से कहीं यात्रियों को जो है कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। शहर के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पार्क, मॉल, जिम, स्कूल समेत दूसरे तमाम संस्थान 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालात अगर नहीं सुधरे तो हो सकता है ये तारीखें और आगे बढ़ानी पड़े। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देहरादून के तमाम सार्वजनिक पार्क, स्विमिंग पूल, ओपन जिम बंद कर दिए गए हैं। और मैं इस वक्त देहरादून के सार्वजनिक गांधी पार्क में हूं और यहां पर ये जो जिम है ये बिल्कुल सूना इस वजह से पड़ा है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए हैं कि इस तरीके के जहां पर भी लोगों की गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर तमाम चीज़ों को जो है बंद किया जाए ताकि भीड़ भी कहीं पर ना जुटे। तो अगर पूरे पार्क की भी हम बात करें, जिम सहित, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता था। सुबह की बात करें, शाम की बात करें, दोपहर में पेड़ों की छांव के नीचे तमाम लोग बैठते थे। कोरोना का डर ऐसा है कि मल्टीप्लेक्स में सन्नाटा है। 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद हैं, जिस वजह से सिनेमा हॉल पर ताला लगा है। राज्य में कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद सिनेमा घरों को खास तौर पर बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। मैं एक सिनेमा घर में हूं जहां पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, तमाम लोग यहां पर पहुंचते थे और जो है बाहर अंदर मूवी का आनंद लें या फिर बाहर खाने पीने की चीज़ें हों, लेकिन ये तमाम ये एक सन्नाटा है जो कि कोरोना का साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। चहल पहल वाले सिनेमा घर कोरोना वायरस के चलते बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील हैं क्योंकि सरकार ने ये साफ किया है कि कोई भी ऐसे स्थान जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उनको बंद किया जाए। आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए सचिवालय को भी हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया है।
इस दौरान सचिवालय में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। शासन की तरफ से आदेश है कि सिर्फ वही कर्मचारी दफ्तर बुलाए जाएंगे जो जरूरी होंगे। सैनिटाइजेशन सचिवालय की जा रही है, क्योंकि सचिवालय में पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी लोग अपने कार्य के लिए आते हैं, तो इससे कोई कंटेमिनेशन न हो उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें भी सफाई की व्यवस्था के संबंध में विभाग ने निर्णय ले लिया है। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से फिलहाल ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है जिसमें भीड़ के जुटने की संभावना है। टाउन हॉल में जो भी बुकिंग 31 मार्च तक थी वो सब निरस्त कर दी गई हैं और दूरभाष के माध्यम से जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनको सूचित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की गैदरिंग, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन की परमिशन अब नगर निगम की ओर से नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हाउस टैक्स जो कि हम लोगों का 31 मार्च चल रहा है और बहुत ही पीक सीज़न होता है ये, तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, तो लोगों को ऑनलाइन ही इसको जमा करना चाहिए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की गई है जिसमें जरूरत पड़ने पर कोरोना के संदिग्ध या पीड़ित मरीज को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहां पे डेजिग्नेट किया है स्टेट के लिए, वहां हम सैंपल भेज रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के एक है कि डेडिकेटेड एम्बुलेंस रखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उन्हें भी इस तरीके का इन्फेक्शन ना हो और कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन किसी अगर पेशेंट को है तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। कॉर्बेट पार्क को कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है, मगर इससे पर्यटन कारोबारी मायूस हैं। ये समय ऐसा था जब पर्यटन कारोबारियों का खूब व्यापार चलता था। टूरिज्म इंडस्ट्री पर कोरोना की मार, पहाड़ पर पर्यटन कारोबार चौपट, पर्यटन कारोबारियों में मायूसी। कोरोना वायरस का कहर ऐसा कि उत्तराखंड की टूरिज्म इंडस्ट्री की मानो तो कमर ही टूट गई है। कोरोना के संक्रमण के चलते कॉर्बेट पार्क बंद है, जिस वजह से होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट खाली पड़े हैं। कारोबारियों का कहना है कि इससे पर्यटन उद्योग को करीब 50 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। टाइगर रिजर्व भी बंद हो गए हैं, ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस प्रशासन ने कैंसिल कर दी हैं, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। तो उस वजह से हमारे पास अप्रैल मई तक एज ऑफ नाउ कोई बुकिंग नहीं है। जितनी बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो चुकी हैं और हमारा कैलकुलेशन है कि लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का नुकसान इस इंडस्ट्री को, इस एरिया में बिकॉज ऑफ दिस वायरस होगा। कारोबारियों के लिए ये मौसम आमदनी वाला होता है। गर्मियों की छुट्टियों में लोग कॉर्बेट का रुख करते हैं। आम दिनों में कॉर्बेट में हर दिन 1000 से ज्यादा लोग आते हैं, मगर कोरोना के डर से फिलहाल कॉर्बेट में सन्नाटा है। कॉर्बेट पार्क के बंद होने से रामनगर के कारोबार में लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि रिजॉर्ट होटल वालों व सरकार को जो नुकसान होगा वो अलग है। लेकिन भारतवासियों की सुरक्षा के लिए, जन सुरक्षा के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। नुकसान सिर्फ पर्यटन कारोबारियों का ही नहीं हो रहा है। पार्क बंद होने से सरकार को भी राजस्व का घाटा है। साथ ही जंगल सफारी कराने वाले गाइड्स और टैक्सी ड्राइवर भी परेशान हैं। मगर कोरोना के फैलने के खतरे को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। टाइगर रिजर्व में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय द्वारा जो है पर्यटन संबंधी गतिविधियों पे 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। कोरोना के खतरे की वजह से फिलहाल कॉर्बेट पार्क 31 मार्च तक के लिए बंद है। अगर हालात और बिगड़े तो हो सकता है कि सरकार पार्क को बंद करने की तारीख आगे बढ़ा दे। जाहिर है पर्यटन कारोबारियों को अभी हालात सामान्य होने का इंतजार ही करना पड़ेगा। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि कोरोना से जंग जो चल रही है उसमें आप जागरूक रहें, घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्रशासन से संपर्क करें या डॉक्टर से संपर्क करें। यही जागरूकता कोरोना से बचाव करेगी। कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर
किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें।